अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सारे डायग्राम्स। इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 डायग्राम्स है, फिगर्स हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और मेनली इस चैप्टर में 2 ही है जो आपको ध्यान बार बार नीट में पूछा जाता है। आइए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वो 2 कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमारे नीट में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का सबसे पहला डायग्राम, जो कि 4.1 में दिया हुआ है मेल कॉन्डम, और 4.2 में दिया हुआ है हमारा फीमेल कॉन्डम। ये दोनों हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब बिफोर क्वार्टर्स के हम लोग इसको जस्ट पहले यूज़ कर सकते हैं। कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं? तो हमारे यहाँ दिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे पहले कि अगर मेल कॉन्डम है तो हम लोग पेनिस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, और फीमेल कॉन्डम को हम लोग यूज़ करते हैं वेजाइना और सर्विस को कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंटर ना हो जाए, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसके यूज़ करने से और भी कई सारे फ़ायदे, जब हम इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो भी इन्फेक्शंस, उससे हम बचते हैं। और सबसे मोस्ट फैटल डिजीज जो कि हमारा एड्स है, इससे भी हम लोग बचते हैं। ये हमारा कॉन्डम दोनों के दोनों लैटेक्स से बना होता है। यहाँ से नीट से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि ये दोनों किससे कॉन्डम किससे बनते हैं, तो हमें ध्यान में रखना कि लैटेक्स से बनता है। दूसरी बात ये कि इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड क्या है? तो हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड हमारा निरोध है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। अगर आप प्रीवियस से देख रहे हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में। और दूसरी बात एक और है, सबसे बेस्ट सबसे जो कि दोनों के दोनों डिस्पोजल होने चाहिए। दोनों के दोनों डिस्पोजल होते हैं, और एक बार यूज़ करने के बाद उसको रीयूज नहीं कर सकते। और एक और चीज़ है, दूसरी बात क्या है, हमारा डायफ्राम। दूसरा एग्जांपल है हमारा डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कप्स हो गया, वॉल्स हो गया। ये भी दोनों बैरियर के ही यूज करते हैं, और दोनों रबड़ के ही बने होते हैं। पर इसमें और कॉन्डम में ये फ़र्क है कि इसको हम लोग दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर रीयूजेबल। डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्स, इसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बट कॉन्डम्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 4.2, जो कि हमारा कॉपर टी दिया हुआ है। कॉपर टी के साथ साथ हम लोग याद है ये भी ध्यान में रखें, कॉपर 7 मल्टीडॉट 375, जो कि हमारा इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, और ये तीनों के तीनों हमारे कॉपर को रिलीज करते हैं। तो ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ये हम लोग क्या करवाते हैं, इसको हम लोग डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा हम लोग फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसर्ट करवाते हैं, ताकि हमारे जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको कम कर सके, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर सके, ताकि हम लोग बिना अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे ये भी 2-3 और चीज़ें जो कि हमारे याद रखना है, वो है हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस से प्रोजेस्टेड LN20, ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ये है क्या। और तीसरा हमारा जो कि हमारा है वह है हमारा ये लिपस लूप्स, जो कि नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। तो ये तीनों के एग्जांपल्स हमको ध्यान में रखने हैं, और यहाँ से नीट में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आप मैच द फॉलोइंग देख करके दे देंगे ना कि कॉपर 7 मल्टीडॉट 7 ये हमारे क्या है, तो ये हमारे कॉपर रिलीजिंग ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। प्रोजेस्टेड LNG20 हमारे क्या है, ये हमारे हार्मोन रिलीजिंग है। नॉन मेडिकेटेड क्या है, लिपस लूप नॉन मेडिकेटेड है। तो हम लोग को इसका ध्यान में रखना क्या कि ये होता क्या। प्रोजेस्टेड जो कि हमारा ये हार्मोन बैलेंसिंग है, ये हमारा हार्मोन जो कि हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं, जो और ये अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन करता है, किसके लिए? स्पर्म के लिए। अब आप देखेंगे फिगर 4.3, जो कि इम्प्लांट्स है। ये इसको हम लोग कहाँ लगवाते हैं? इसको हम लोग करवाते हैं जस्ट बेनीथ द स्किन के जस्ट नीचे, और इसका काम है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल को इम्बैलेंस करना हमारे यूट्रस के अंदर। और अगर इम्बैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है इम्प्लांटेशन होगा नहीं। इम्बैलेंस को बस इस पर इतना ही ध्यान रखना, और उस पर कुछ फालतू क्वेश्चंस नहीं आते, ना ही पूछे गए हैं नीट में कभी। तो आइए हम देखते हैं इनसाइड का सबसे लास्ट डायग्राम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जहां हमारे नीट में क्वेश्चन पिछले बार अगर देखें तो बहुत बार पूछा गया है हमारे नीट में। इसे वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी ये दोनों होता है क्या? तो वैसेक्टोमी हमारा जब भी होता है, ये सर्जिकल मेथड होता है जो कि मेल में होता है। ये हमारा टिबेक्टोमी होता है जो कि फीमेल में होता है। वैसेक्टोमी में आखिर होता है क्या? यहाँ से वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है स्टेराइजिंग के लिए, जिसको हम स्टेराइज मेल या फीमेल दोनों किसी को हम स्टेराइज कर सकते हैं। तो वैसेक्टोमी हमारा होता है वास डिफरेंस को हम लोग कट करते हैं, और कट करके लिगेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो भी स्पर्म यहाँ से बने आगे ट्रांसफ़र ना हो। उसी तरह हम लोग टिबेक्टोमी में करते हैं, जो कि हमारे फीमेल में करते हैं। टिबेक्टोमी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, कट करके हम लोग लिगेट कर देते हैं, ताकि हमारा जो भी ओवा यहाँ से प्रोड्यूस हो आगे हमारे यूट्रस में ट्रांसफ़र ना हो। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि दोनों वैसेक्टोमी, ये दोनों हमारे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, कौन मेल में कौन फीमेल में। तो हम लोग बहन से याद रखेंगे वैसेक्टोमी। और दूसरी बात है भास है, तो भास से भास डिफरेंस तो याद रखेंगे ना, याद तो रख ही सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी, अगर ट्यूबेक्टोमी है तो ट्यूब से हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे फैलोपियन
ट्यूब, जो कि हमारा ट्यूबेक्टॉमी है। तो हम लोग को यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं होता, तो हम लोग इसी में दिया हुआ है ट्यूबेक्टॉमी में ही वर्ड से ही हम लोग निकाल लेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और भाव डिफरेंस हमारा वैसेक्टॉमी। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इससे क्वेश्चन हमारे मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नीट में हमारे क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आप प्रीवियस से बनाते हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन पार्ट होता है दोनों में, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, कि ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है। हम लोग तो ध्यान में रखेंगे वैसेक्टॉमी में हम लोग भाव डिफरेंस को कट करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब के नाम से ही पता चल रहा है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर ये है क्या। बस इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, सिर्फ यही आपका मेन डायग्राम था जैसे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, बस आपको ध्यान में रखना है।